सो अल्फान्यूमेरिक सीरीज लेक्चर 2। सो कल हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन, जैसे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में हम लोगों ने सेशन समरी में वही आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर और से फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो कल हम लोगों ने ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फान्यूमेरिक सीरीज, जिसमें लेटर भी था, सिंबल भी था और डिजिट भी था। आज हम लोग क्या करेंगे, लेटर और वर्ड्स साथ साथ में कुछ अलग टाइप के जो सीरीज रहेंगे उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सेम कल जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था, कल 10 तक हुए थे, आज 11 से स्टार्ट करें हम लोग। अब ये जो सीरीज आपके सामने है, ये सीरीज में मैंने क्या बताया था कि सिंबल्स सबसे कम होते हैं, उससे थोड़े से ज़्यादा क्या होते हैं, है ना। पहले सिंबल सबसे कम होते हैं, उससे थोड़े से ज़्यादा क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा क्या होता है, लेटर बोलिए चाहे अल्फ़ाबेट बोलिए। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो उसके बाद में फिर हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसके बाद में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस किया था कि जिसमें मैंने बताया था दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। कौन से, एक था प्रीसीडेड, प्रीसीडेड का मतलब पहले, और एक था फॉलोड, फॉलोड का मतलब बाद में। और दूसरा पॉइंट डिस्कस किया था हम लोगों ने, क्या किया था कि अगर दोनों डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो क्या करते हैं हम लोग, एडिशन करते हैं, और जो भी आंसर रहेगा उसको कहाँ से देखेंगे, जो लास्ट में डायरेक्शन रहेगा वहां से सर्च करना चालू करेंगे। ठीक है, अगर दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो तो एडिशन करते हैं, और दोनों डायरेक्शन सेम हो तो क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। जो भी दोनों में आंसर आएगा, अब सब्सट्रैक्शन मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, और जो भी आंसर रहेगा क्या करेंगे, उसमें से लास्ट में जो डायरेक्शन जो भी रहेगा, राइट रहेगा लेफ्ट रहेगा, तो वहां से सर्च करना स्टार्ट करते हैं। ये दो पॉइंट हम लोगों ने बेसिक में सीखे थे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन के इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी सॉल्व किया है। देखो क्या बोला गया है, हाउ मेनी सच वॉवेल्स इन द अबव अरेंजमेंट। ठीक है, पूछा गया है कि ऐसे कितने वॉवेल्स है ऊपर दिए गए अरेंजमेंट में। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया है, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट। प्रीसीडेड का मतलब पहले, तो पहले क्या होना चाहिए, कंसोनेंट होना चाहिए। उसके बाद में क्या बोला गया, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। फॉलोड का मतलब बाद में क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है, जब भी प्रीसीडेड रहेगा, प्रीसीडेड का मतलब पहले, तो एक क्वेश्चन का मतलब क्या था कि हाउ मेनी सच वॉवेल्स इन द अबव अरेंजमेंट, मतलब ऐसे कितने वॉवेल्स से ऊपर दिए गए अरेंजमेंट में, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कंसोनेंट, जिसके पहले क्या होना चाहिए, कंसोनेंट, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, जिसके बाद में क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। मतलब हमें क्या चाहिए, कंसोनेंट, वॉवेल एंड नंबर। अब इसमें ढूंढना क्या आसान रहेगा, वॉवेल से ढूंढना आसान रहेगा, क्योंकि वॉवेल 5 ही होते हैं। तो सबसे पहला वॉवेल आपको कहाँ दिख रहा है, तो ई दिख रहा है। वॉवेल के पहले क्या चाहिए मुझे, कंसोनेंट चाहिए, तो कंसोनेंट तो मिल गया। ठीक है, अब उसके आगे क्या चाहिए, नंबर चाहिए, तो वॉवेल के आगे नंबर भी मिल गया, मतलब ये मेरे लिए क्या हो गया, एक हो गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद और कहीं दिख रहा है, चेक करेंगे एक बार, यू है यहाँ पे। ठीक है, यू वॉवेल है, वॉवेल के पहले क्या चाहिए, कंसोनेंट चाहिए, है क्या कंसोनेंट, सिंबल है। फिर उसके बाद में कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो मतलब आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच कंसोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। ऐसे कितने कंसोनेंट है ऊपर दिए गए अरेंजमेंट में। ठीक है, देन ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। फॉलोड का मतलब बाद में क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। और बोला गया एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय, अच्छा ये दोनों साइड में फॉलोड लिखा गया है, तो इसको फॉलोड का एक काम करो, कंफ्यूजन यहाँ पे प्रीसीडेड कर दो, प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट। प्रीसीडेड का मतलब, अच्छा फॉलोड पहले कंसोनेंट था ना, फिर सिंबल, प्रीसीडेड कंसोनेंट, मतलब कंसोनेंट सिंबल चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे सिंबल, सबसे पहले सिंबल परसेंट है, तो परसेंट के पहले दो एलिमेंट ही नहीं है, तो दो कंसोनेंट कैसे आएंगे, पॉसिबल नहीं है, मतलब ये सीधा रॉन्ग हो जाएगा। फिर स्टार है, स्टार के पहले कंसोनेंट तो मिल गया, लेकिन उसके पहले कंसोनेंट मिला क्या, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। फिर डॉलर है, डॉलर के पहले कंसोनेंट मिला है, लेकिन उसके पहले कंसोनेंट मिला है क्या, इसलिए भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या है, हैश के पहले जी तो मिल गया, मतलब कंसोनेंट मिल गया, लेकिन उसके पहले कंसोनेंट मिला है क्या, नहीं, और यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, इसलिए सब क्या हो जाएगा, रॉन्ग। मतलब आंसर क्या रहेगा, नन, 0। ठीक है, नन का मतलब क्या होता है, 0, और नन ऑफ दिस का मतलब ऊपर दिए गए में से ऑप्शन में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट,
अब क्या बोला गया है, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ है, कुछ नहीं वही काम करना है, बस क्वेश्चन को समझना है। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब बोला गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, मतलब ये जो प्लेस है इसके जगह पे क्या आएगा इन द फॉलोइंग सीरीज, ऊपर दिए गए सीरीज में बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। ये जो सीरीज है नीचे दी गई, इसको देख के अब जैसे 5 स्टार एंड टी है, ठीक है, 5 स्टार एंड टी, तो यहाँ पे देखो 5 है, स्टार है और टी है, मतलब कितने का गैप है, 1 का गैप है, दिख रहा है ऊपर। फिर क्या दिखा है, $3 एंड एन, फिर से 1 का गैप छोड़ दिया है, $3 एंड एन, एक एक का गैप है। फिर से K8 1 दिख रहा है, तो K1 का गैप छोड़ दिया, K8 1, मतलब यहाँ पे सीक्वेंस पता चल रही है आपको, क्या हो रहा है कि एक एक का गैप छोड़ा जा रहा है, तो आगे का क्या होगा, 2#H हो जाएगा, तो मतलब आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, ठीक है। उसके आगे का क्या रहेगा, कॉपीराइट QL, देखो यहाँ पे दिख रहा है कॉपीराइट QL, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते आगे। अब क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि फॉलोइंग 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अनलाइक इन अ सर्टन वे, मतलब 5 में से 4 जो है वो एक सर्टन वे से रहेंगे, मतलब एक सीक्वेंस से रहेंगे। 5 ऑप्शन है, इनमें से 4 एक सीक्वेंस से रहेंगे और एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो अलग रहेगा, वो आगे लिखा है। विद रिगार्डिंग टू देयर पोजीशन, मतलब जो सीक्वेंस जो भी रहेगा इन द अबव अरेंजमेंट विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। क्वेश्चन का मतलब समझ गया कि 5 में से 4 ऑप्शन एक सीक्वेंस से रहेंगे, सीक्वेंस मतलब जैसे पिछले इसमें था कि 1 का गैप, अब इसमें भी कुछ ना कुछ सीक्वेंस रहेगा, जरूर नहीं वही रहेगा, अलग कुछ हो सकता है। अब उसमें से एक क्या रहेगा, कुछ अलग रहने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं GU and I, यहाँ पे देख लीजिए GU and I, तो कहाँ दिख रहा है जी, ठीक है, G दिख रहा है, U दिख रहा है, अब I नहीं दिख रहा है। अब ये शायद हो सकता है कि ये 1 होगा या तो I होगा, तो एक काम करो दोनों में से इसको 1 कर दो, ठीक है, इसको 1 कर दो, वहां मिस्टेक है। अब क्या बोला गया, GU, आगे जाते समय +1 का गैप, ठीक है, आगे जाते समय क्या है, +1 का गैप, और पीछे आते समय क्या है, 3 का गैप, 4 का गैप, #G26, क्योंकि U से हम लोग बना रहे हैं ना, बराबर है। G आगे जाते समय 1 का गैप हैश का, और पीछे आते समय 4 का गैप, ठीक है, मतलब ये पहला सीक्वेंस है। W64, अब देखो W से 6 जाएंगे, 1 का गैप इसी के जैसा सेम है, और 4 मतलब कितने का गैप आ रहा है, अब यहाँ पे 3 का गैप आ रहा है, मतलब दोनों अलग अलग है। अब या तो ये इसके जैसे बाकी के 3 होंगे, या तो इसके जैसे बाकी के 3 होंगे, अब बाकी जो एक बचा है वो कुछ अलग होगा, तो इन दोनों में से एक आंसर होने वाला है, ये कंफर्म है। अब तीसरा देखेंगे क्या है, 7J#, तो 7 का दिख रहा है आपको, 7 दिख रहा है यहाँ पे, 7 के बाद में जाएंगे J, मतलब वही काम, फॉरवर्ड जाते समय 1 का गैप है, और आते समय क्या क्या लेके आना है, मतलब हैश है, तो कितने का गैप है, 4 का गैप है, तो मतलब यहाँ भी 4 का गैप, यहाँ भी 4 का गैप, मतलब यहाँ पे कितना है, 3 का गैप, मतलब मेरा आंसर क्या रहेगा, W6 and 4। अब तुम बाकी चेक करके देख सकते हो, बाकी में सबका 4 का गैप रहेगा, H, M and R चेक करके देख लो। अब H का है, यहाँ पे रहा H, M और R, देखो 4 का गैप है। फिर ये V, T भी देख लो, B, V, T देखो 4 का गैप है, मतलब 1, 2, 3 and 4 4 का गैप है, एक मात्र ऐसा था जो कि 3 का गैप था, इसलिए वही मेरा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर B इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 7 to the right of the 20th from the right in a above arrangement। तो मैंने क्या बताया था, सेम डायरेक्शन रहेंगे तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे, राइट माइनस राइट हो जाएगा, तो बड़ा नंबर कौन सा है 20 और छोटा नंबर कौन सा है 7, आंसर क्या आएगा 13। अब इस 13 का क्या करेंगे, तो जो लास्ट में डायरेक्शन है, लास्ट में कौन सा डायरेक्शन है, राइट, तो राइट हैंड से 13 देखेंगे तो राइट मेरा कौन सा है, ये होता है राइट, है ना, राइट होता है, तो कितना देख रहे हैं मेरे को, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, सॉरी 3, मतलब यहाँ आंसर क्या आएगा
6, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या क्या चेयर, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब सीरीज चेंज हो गया, तो पहले सीरीज में क्या था, कुछ सिंबल्स थे, कुछ नंबर्स थे, कुछ अल्फाबेट भी थे। यहाँ पे क्या है, पूरे के पूरे नंबर्स है। अब नंबर्स में क्या खेल सकते हैं, तो नंबर्स में क्या हो सकता है, इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है ना, क्यूब हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकते हैं, तो उसी की बेस पे रहेंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखो बोला गया है हाउ मेनी सच सेवंस आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, मतलब ऐसे कितने सेवन हैं ऊपर दिए गए अरेंजमेंट में, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ डिजिट विच हैज न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ मोर देन 4। क्वेश्चन समझ में आया क्या, मतलब ऐसे कितने सेवन से ऊपर दिए गए अरेंजमेंट में ईच ऑफ विच इज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय डिजिट, मतलब ऐसे कितने सेवन है, फॉलोड का मतलब बाद में, जिसके बाद में ऐसा डिजिट हो जो कि जिसका न्यूमेरिक वैल्यू 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा मतलब 4 चलेगा क्या, 5, 6, 7, 8, 9 चलेगा। ठीक है, तो अब देखो सेवंस कितने हैं, तो पहला 7 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 4 से ज्यादा है, ठीक है ना, तो इसलिए ये पहला हो गया। फिर यहाँ पे भी 7 दिख रहा है, 4 से ज्यादा है, दूसरा हो गया। फिर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे भी 4 से ज्यादा है, तीसरा हो गया। अभी 4 से ज्यादा है क्या, इसलिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, हाउ मेनी सच वंस आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ऐसे कितने वन है ऊपर दिए गए अरेंजमेंट में, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। अब सिंगल डिजिट में परफेक्ट स्क्वायर कितने आते हैं, हाँ 2 आते हैं, एक तो 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर आता है 4 और 3 का स्क्वायर आता है 9, बाकी 4 से तो क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं, मतलब सेकंड 2 डिजिट हो जाते हैं। तो ऐसे कितने वंस है जिसके आगे की पीछे, प्रिसीडेड मतलब पीछे, पीछे प्रिसीडेड का मतलब पहले, फॉलोड का मतलब बाद में, है ना, नहीं इधर आगे नहीं बोला जा सकता, इधर आगे नहीं बोलते अब, आगे ये, क्योंकि आगे मतलब हम लोग लेफ्ट टू राइट आगे बोलते हैं ना, क्योंकि हम लोग हमारे किताब के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि पढ़ते भी है तो लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हैं, लिखते भी है तो लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं, बराबर है। तो कितने हैं फिर, क्या दिख रहा है 1, तो 1 के पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे 6, तो 6 क्या परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं, यहाँ पे देखो ये 4 है, मतलब ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या दिख रहा है 1, ये भी एक 4 है, फिर उसके बाद में 1 दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये 3 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, इसलिए भी नहीं होगा, तो आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या बोला गया, हाउ मेनी सच नाइन्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय एन ऑड डिजिट। तो ऑड नंबर आपको पता है, बोला गया है कि ऐसे कितने नाइन्स है ऊपर दिए गए सीरीज में जिसके पहले भी ऑड डिजिट होना चाहिए, जिसके बाद में भी ऑड डिजिट होना चाहिए, प्रिसीडेड एंड फॉलोड। तो ऑड डिजिट आपको पता है क्या होते हैं, 3, 5, 7, 9, है ना, तो यहाँ पे अब देखें 9 देखेंगे तो पहला 9 यहाँ पे है, तो आगे पीछे मेरे को दोनों क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, है क्या, क्योंकि आगे क्या मतलब फॉलोड में क्या दिख रहा है, इवन नंबर दिख रहा है, फिर 9 ये है, तो यहाँ पे तो दोनों इवन नंबर दिख रहे हैं, फिर 9 कहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे दिख रहा है 9, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या दिख रहे हैं आपको, ऑड नंबर दिख रहे हैं, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा 1, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 18 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब क्या है, दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है, क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो मतलब 18 में से क्या माइनस करेंगे हम लोग, लेफ्ट माइनस लेफ्ट हो रहा है, तो 18 में से क्या माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, आंसर क्या आ रहा है 15। इस 15 का क्या करेंगे, 15 को जो लास्ट में डायरेक्शन है, कौन सा है लास्ट में डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड से देखना चालू करेंगे, तो वो लेफ्ट हैंड है क्या, नहीं, लेफ्ट हैंड इधर वाला है,
यहाँ से देखना चालू करेंगे 15 पे जाएंगे, कहाँ तक पहुंचेंगे देखो, है ना, यहाँ पे 5 5 और 5, मतलब आंसर इज 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना हो रहा है, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला है, इफ ऑल द इवन डिजिट आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट। अगर ऊपर दिए गए अरेंजमेंट से सारे के सारे इवन डिजिट को डिलीट करते हैं, इवन डिजिट आपको पता है, ठीक है, फिर क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 9 फ्रॉम द राइट एंड। तो क्या पूरे के पूरे इवन डिजिट डिलीट करते बैठेंगे हम लोग? नहीं, सीधा राइट से गिनते आएंगे, जो भी इवन डिजिट रहेगा उसको नहीं गिनेंगे। कितना गिनना है हम लोगों को, इस 5 में पूरे के पूरे 5 गिनना पड़ेगा, क्योंकि सभी के सभी ऑड नंबर है। फिर नेक्स्ट 5 का गैप करेंगे तो हम लोग कितने कितने क्या नहीं गिन सकते, इसको नहीं गिन सकते, इसको नहीं गिन सकते और इसको नहीं गिन सकते। कितना करना था मेरे को, 9 फ्रॉम द राइट हैंड। टोटल कितने हैं, 5 + 2 7 है ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, मेरे को क्या चाहिए 8 और 9, मतलब ये 2 ही हो गया, मतलब आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, मतलब अब यहाँ पे सीरीज चेंज हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे, अब पहले सीरीज में तीनों था, उसके बाद में सिर्फ नंबर्स दिखे, अभी क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ वर्ड्स दिख रहे हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि ये पूरा का पूरा मेरे लिए क्या है, वर्ड। लेकिन अगर सिर्फ सिंगल में जे की बात करूंगा तो ये मेरे लिए क्या है, लेटर है। बस इसमें ही कंफ्यूजन रहेगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लेटर किसको बोला जाता है और वर्ड किसको बोला जाता है। अब रीजनिंग में ऐसा कुछ डेफिनेट नहीं होता कि मीनिंगफुल वर्ड ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि करण नाम की लड़की भी हो सकती है, ठीक है, तो करण नाम की यहाँ अपने यहाँ लड़की होती है क्या, करण लड़के का नाम होता है, लेकिन रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है, रीजनिंग में जो बोला जाएगा वो करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वर्ड आर अरेंज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज। किसको अरेंज करना है, वर्ड को अरेंज करना है, इन सबको अल्फाबेटिकल सीरीज से अरेंज करना है। कैसे अरेंज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला लेटर जो होता है उससे हम लोग अरेंज करते हैं, और अगर मान लो सबके सब ए से शुरुआत होते वाले वर्ड होते तो क्या करते थे, उसके सेकंड लेटर से करते हैं हम लोग, ठीक है। अब सबको क्या करना है, अल्फाबेटिकल सीरीज से अरेंज करना है, तो करिए अरेंज। सबसे पहले क्या आएंगे इसमें से, YMUI के में सबसे पहले क्या आएगा, आई आएगा। फिर सेकंड में क्या आएगा, के आएगा। थर्ड में क्या आएगा, M। फिर फोर्थ में U और फिफ्थ में Y। अरेंज हो गए, असेंडिंग ऑर्डर अरेंज हो गए। जरूरी है क्या लिखना है यहाँ पे नीचे, इतना समय है क्या हमारे पास, नहीं। फिर क्या बोला गया, अरेंज करने के बाद फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट मतलब 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, लेफ्ट टू राइट। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, देन विच वर्ड इज थर्ड फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से थर्ड कौन सा होगा, तो चाहे लेफ्ट हैंड से बोले चाहे राइट हैंड से बोले, तो आंसर क्या रहेगा, आंसर मेरा यही रहने वाला है, बराबर है। थर्ड नंबर कौन सा है, लेफ्ट हैंड, 1 2 3, चाहे राइट हैंड हो 1 2 3, तो मतलब आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है, हाँ, मतलब ये नीचे वाला क्या है, कोडिंग किया है, ये 1 नंबर पे आया, ये 2 नंबर पे आया, ये 3 नंबर पे आया, ये 4 नंबर पे आया और ये 5 नंबर पे आया। तो लेफ्ट से तीसरा कौन सा हो गया, क्योंकि पहले जो काम दिया गया है उस काम के बाद में ही सवाल पूछा गया ना, तो पहले काम के बाद में इसका ये काम खत्म हो गया, फिर आया इसका काम, इसके ऊपर से हम लोग थर्ड किया। अब यहाँ पे अगर थर्ड देखते तो UGJ आता, लेकिन मेरे को काम करने के बाद वाला पूछा गया था ना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, इफ ईच लेटर इन ईच ऑफ द वर्ड इज अरेंज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज। इस लाइन का मतलब बताओ, सारे वर्ड्स के सारे लेटर को अल्फाबेटिकल सीरीज में अरेंज किया,
ठीक है, तो करो एक बार, पहला काम हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, MOY है ना, यहाँ पे क्या आएगा JKM, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, जैसा को ऐसे रहेगा है ना, यहाँ पे क्या आएगा KQZ। ठीक है, अब ये होने के बाद काम क्या दिया गया था, देन विच इज द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, विच इज द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड, वर्ड का सेकंड लेटर कौन सा होगा, कौन से वर्ड के, विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, क्योंकि मैंने बताया था WH वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आता है, नियरेस्ट एलिमेंट, नियरेस्ट एलिमेंट कौन सा है, वर्ड, तो वर्ड का वर्ड कौन सा, तो फोर्थ, लेफ्ट हैंड से फोर्थ। तो मेरे को एक बात बताओ, ये काम करने की जरूरत थी क्या, कि वर्ड तो जगह से हिलने ही नहीं वाला था, वर्ड जगह से हिलने वाले थे क्या, नहीं हिलने वाले थे। सीधा अगर मैं आता कि लेफ्ट हैंड से फोर्थ, तो लेफ्ट हैंड से फोर्थ कौन सा है, ये 1 2 3 एंड 4, इसी को मैं कन्वर्ट कर देता अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बराबर है, और सेकंड लेटर चाहिए था, तो सेकंड लेटर कौन सा है, M है, तो आंसर क्या रहेगा मेरा, ऑप्शन सी। मतलब यहाँ पे ये काम करने की जरूरत नहीं थी, अगर आगे का क्वेश्चन पढ़ते तो सीधा फोर्थ पे ही काम कर लेता मैं, इतना समय मेरा बच जाता। ठीक है, नेक्स्ट, फिर क्या बोला गया है, इफ ईच वोवेल्स ऑफ ईच वर्ड्स इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज। लाइन का मतलब बताओ, इफ ईच वॉवेल ऑफ ईच वर्ड, सारे वर्ड्स के सारे वॉवेल को इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज, मतलब सारे वर्ड्स के सारे वॉवेल को उसके नेक्स्ट लेटर से चेंज करना है। नेक्स्ट लेटर मतलब कौन सा, जो ABCD में नेक्स्ट लेटर आएगा वो, जो अल्फाबेटिकल सीरीज में। अब ये करने के बाद फिर आगे क्या बोला गया है, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी फॉर्म। अब चेंज किसको करना है, सिर्फ वॉवेल को करना है, तो करिए। अब वॉवेल को चेंज करेंगे तो यहाँ पे O का क्या होगा, P हो जाएगा, तो YPM हो जाएगा ये, यहाँ पे MJK ही रहेगा क्योंकि वॉवेल कोई भी नहीं है, चेंज सिर्फ वॉवेल को करना है। यहाँ पे U का क्या होगा, V होगा, VGJ होगा, फिर I का क्या होगा, JMX होगा, फिर यहाँ पे तो है ही नहीं वॉवेल, तो कोई मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म हो रहा है क्या, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा, नन, ऑप्शन नंबर D। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, इफ ईच कंसोनेंट ऑफ ईच वर्ड्स इज चेंज टू इट्स प्रीवियस लेटर, वहां पे वॉवेल को नेक्स्ट लेटर से चेंज करना था, अब यहाँ पे ईच वर्ड के सारे वर्ड्स के सारे कंसोनेंट को क्या करना है, प्रीवियस मतलब पहले वाले, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज। तो फिर उसके बाद में बोला गया, देन हाउ मेनी वर्ड्स विल बी देयर विच कंटेन्स एटलीस्ट वन वॉवेल। अब एटलीस्ट वन वॉवेल का मतलब एक वॉवेल, तो यहाँ पे चेंज किसको करना है, कंसोनेंट को, तो जिसमें ऑलरेडी वॉवेल है उसको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्या, इसमें तो ऑलरेडी वॉवेल है, मतलब ये एक तो हो ही गया। अब 2 आए 3 आए मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को एटलीस्ट 1 चाहिए, जितना काम दिया गया उससे एक्स्ट्रा क्यों करूँ। अब यहाँ पे भी एक वॉवेल दिख ही गया मेरे को, इसको क्यों चेंज करते बैठूँ। अब और कहीं दिख रहा है कि यहाँ पे भी दिख ही रहा है, मतलब 3 ऐसे वर्ड है जिसमें एटलीस्ट 1 वॉवेल तो है ही। अब यहाँ पे चेंज करके देखो कि इससे कहीं वॉवेल आता है क्या। कंसोनेंट को क्या करना है, प्रीवियस लेटर, M के पहले क्या आएगा, M के पहले क्या आएगा, है ना, L आएगा, J के पहले I आएगा, इसमें हो रहा है मतलब ये हो गया 3, सॉरी चौथा। फिर अब इसमें ऐसा कोई वर्ड है क्या जिसको प्रीवियस लेटर करने से वॉवेल आ रहा है, K का क्या आएगा, K के पहले क्या आता है, J आता है, तो J वॉवेल है क्या, नहीं है। Q के पहले क्या आता है, P है ना, Z के पहले क्या आता है, Y, तो इसमें वॉवेल दिख रहा है क्या, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा 4, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है, इफ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब इसके जगह ये, इसके जगह ये, मतलब अल्टा पल्टी होगा ना।
फिर विथ ईच अदर, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्म। कौन से लेटर को चेंज करना है, पहले और दूसरे। मतलब ये क्या बन गया, OYM हो गया, फिर ये JMK हो गया, फिर ये GUJ हो गया, फिर MIX हो गया, फिर QKZ हो गया। इसके बाद में क्या बोला गया, मीनिंगफुल वर्ड कौन से है, तो हम लोगों को एक ही मीनिंगफुल वर्ड लिख रहा है, कौन सा है, तो आंसर क्या रहेगा फिर 1। ठीक है, अब सीरीज चेंज होगा। अब वहां पे पूरे के पूरे वर्ड्स थे, ठीक है, वहां पे वर्ड और लेटर के बीच में लड़ाई थी। अब यहाँ पे किस में होंगी, अब ये क्या है, पूरा एक नंबर है। अब सिर्फ 9 की बात करूंगा तो ये क्या है, डिजिट है। अब डिजिट और नंबर के बीच में आपको कंफ्यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या बोला गया, पहला लाइन, द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड डिजिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द सेकंड हाईएस्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, किसका प्रोडक्ट करना है, सेकंड और थर्ड डिजिट के, सभी के सेकंड और थर्ड डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 × 1 2, 4 × 7 28, क्या, हाँ, तो ये करने के बाद पहले नंबर्स लाना पड़ेगा ना, पहले लाइन का काम पहले करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 5 × 2 10, 3 × 5 15, 6 × 8 48। अब ये नंबर आ गए, पहले लाइन का काम खत्म हो गया। फिर दूसरे लाइन का काम करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द सेकंड हाईएस्ट। अब यहाँ से सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 28 है, बराबर है। अब 28 ऑप्शन में 28 नहीं रहेगा, क्या रहेगा ऑप्शन में, 5 4 7 रहेगा। ऐसा नहीं कर सकते थे, सबका निकालना ही पड़ता था हम लोगों को, क्योंकि सबसे पहले दोनों का प्रोडक्ट करना था, सेकंड और थर्ड डिजिट का, है ना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन नंबर्स। तो दोनों फर्स्ट और सेकंड नंबर का डिफरेंस इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन नंबर्स इज ग्रेटर देन द थर्ड डिजिट ऑफ द सेम नंबर। मतलब पहला काम क्या है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। जो भी आंसर आएगा वो देखना है कि उसके खुद के थर्ड डिजिट के बड़ा होना चाहिए। खुद का थर्ड डिजिट मतलब, अब इन दोनों का अगर हम लोग बात करते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना है, 6, तो क्या ये 1 से बड़ा है क्या, तो इसलिए इसको गिनेंगे क्या, नहीं गिनेंगे। अब 5 और 4 का डिफरेंस कितना है, 1 है ना। अब ये 1 से बड़ा है, मतलब ये मेरे लिए 1 हो गया, इसको गिनना पड़ेगा। अब यह 5 और 4 का डिफरेंस 1, अब ये 2 1 से बड़ा है, इसलिए हो गया 2 ऐसे मिल गया नंबर। फिर 9 और 3 कितना है, 6, तो क्या ये 5 से बड़ा है क्या, इसलिए कैंसिल। फिर 6 और 3 कितना है, 3 का डिफरेंस है, 8 तो उससे बड़ा है क्या है, इसलिए क्या हो जाएगा 3। तो आंसर क्या रहेगा मेरा, समझ में आ रहा है। दोनों फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट का जो डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस है उसके खुद के थर्ड डिजिट का, मतलब वो डिफरेंस से कम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे बोला गया था कि ग्रेटर देन द थर्ड डिजिट, अरे सॉरी, हम लोगों ने उल्टा किया है, हम लोगों ने क्या किया है, उल्टा किया। क्या बोला गया था, देखो, इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन नंबर इज ग्रेटर देन द थर्ड डिजिट ऑफ द सेम नंबर। उसके थर्ड डिजिट से बड़ा होना चाहिए था क्या, डिफरेंस। हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंस से थर्ड डिजिट बड़ा होना चाहिए, ऐसा किया है हम लोगों ने। लेकिन बोला क्या गया था कि जो डिफरेंस है वो उसके थर्ड डिजिट से बड़ा होना चाहिए था। हम लोगों ने क्या किया, उल्टा किया। तो डिफरेंस क्या है इसका, 6 है, तो 1 से बड़ा है, इसलिए ये 1 है। 1 है, वो बड़ा है क्या, 7 से बड़ा है क्या 1, तो इसलिए नहीं गिनेंगे। फिर यहाँ पे 1 है, 2 से बड़ा है क्या 1, नहीं गिनेंगे। यहाँ पे कितना है, 6 है, 5 से बड़ा है, मतलब ये 2 हो गया। फिर यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3 है, 8 से बड़ा है क्या, इसलिए नहीं गिनेंगे। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 2 आएगा, ए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आते हैं। देखो यहाँ पे
if all the digit of given numbers are arranged in ascending order within the numbers. If all the digit of given numbers are arranged in ascending order within the numbers, मतलब सारे नंबर्स के सारे डिजिट को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन उसी नंबर में, जगह से हिलना नहीं है। तो कर दो फिर, ये क्या बन जाएगा 1 2 8 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 4 5 7, ये क्या बनेगा 2 4 5, ये क्या बनेगा 3 5 9, ये क्या बनेगा 3 6 8। अब ये होने के बाद दूसरा काम क्या बोला गया, व्हाट विल बी द सम of the second and third digit of the second highest number thus formed। जो सेकंड हाईएस्ट नंबर मिला है पहला काम करने के बाद, उन सेकंड हाईएस्ट में सेकंड और थर्ड डिजिट का क्या करना है, सम करना है। तो सेकंड हाईएस्ट पहले बताओ कौन सा है, तो फर्स्ट हाईएस्ट मेरे को 4 5 7 दिख रहा है, सेकंड हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है 368। अब 368 में क्या करना है, सेकंड और थर्ड डिजिट का क्या करना है, सम करना है। दोनों का सम क्या होता है, तो मतलब आंसर क्या रहेगा मेरा 14 रहेगा। लेकिन ऑप्शन में क्या, अब ये अच्छा यहाँ पे 14 ही दिया गया है तो 14 रहेगा, लेकिन ऑप्शन में ज़्यादातर क्या होता है फिर 368 रहेगा, जो ओरिजिनल नंबर है वही रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्लियर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला गया, इफ द फर्स्ट डिजिट एंड द थर्ड डिजिट ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स आर इंटरचेंज, पहले और थर्ड डिजिट को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। कर दीजिए 1 2 8 7 4 5 2 5 4 5 9 3, अच्छा 5 3 9, फिर 8 6 3, ये काम हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी बिकम द सेकंड लोएस्ट नंबर आफ्टर परफॉर्मिंग द सेड ऑपरेशन, मतलब ये ऑपरेशन होने के बाद क्या बोला गया है, सेकंड लोएस्ट नंबर कौन सा है। तो सेकंड लोएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, फर्स्ट लोएस्ट 1 2 8, सेकंड लोएस्ट 2 5 4, तो यहाँ पे 2 5 4 हमारा है, लेकिन आंसर में क्या रहेगा हमारे पास 4 5 2। समझ में आ रहा है, ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्या बोला गया, इफ 2 इज एडेड टू द सेकंड डिजिट ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स, इवन नंबर्स, जितने भी इवन नंबर है उसमें क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे। तो इवन नंबर कितने हैं बताओ यहाँ पे, नहीं सेकंड डिजिट, इवन नंबर्स के सेकंड डिजिट को, इवन नंबर्स के सेकंड डिजिट में 2 ऐड करना है। इवन नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे 5, क्योंकि पूरा का पूरा एक नंबर। अब इवन है कि ऑड है कैसे पहचानते हैं, यूनिट प्लेस से पहचान है ना, यूनिट प्लेस से पहचानते हैं। यूनिट प्लेस पे ऑड हो तो वो ऑड नंबर हो गया, यूनिट प्लेस पे इवन हो तो वो इवन नंबर हो गया। तो पहले मुझे इवन नंबर कितने दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये एक इवन नंबर दिख रहा है, ये एक दिख रहा है और ये एक दिख रहा है। तो अब इनका क्या करना है, इनके सेकंड डिजिट में 2 को ऐड करना है। तो सेकंड डिजिट में अगर 2 को ऐड करेंगे तो क्या लिख के आ रहा है 4 7 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 8 8, ये बन गया। अब उसके बाद में बोला गया नेक्स्ट इसमें, एंड 3 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ द ऑल ऑड नंबर। अब सारे ऑड नंबर के फर्स्ट डिजिट में 3 क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो बच्चे वाले क्या है, ऑड नंबर है। तब ऑड नंबर अगर है, ये पूरे ऑड नंबर हो गए, इसमें फर्स्ट डिजिट में क्या करना है, 3 को सब्सट्रैक्ट करना है, 3 माइनस करना है। यहाँ पे 3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 5 5 2 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 3 5। ये दूसरा काम हो गया। अब तीसरा काम करेंगे, फिर क्या बोला गया, इन हाउ मेनी नंबर्स दस फॉर्म विल बी डिजिट अपीयर ट्वाइस, मतलब ऐसे कितने नंबर्स है जिसमें एक डिजिट 2 बार रिपीट हो गया है। तो कौन सा है ना, एक ही दिख रहा है। तो आंसर क्या रहेगा मेरा 1 नहीं रहेगा, हाँ 1 ही है, यहाँ पे ऑप्शन 1 है। तो नहीं तो फिर कभी कभी क्या पूछा जाता था, कभी कभी ये नंबर दिया गया रहता। क्लियर है।
तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आपको अल्फान्यूमेरिक सीरीज में पूछे जाते हैं। तो क्या कल जो मैंने होमवर्क दिया था आपको वो सॉल्व किया क्या? उसमें एक पीडीएफ किया है जिसपे 25 क्वेश्चन थे। सेकंड नहीं, दोनों मिलके 50 थे। नहीं, दोनों मिलके 50 थे। प्रैक्टिस वाला शीट आ जाओ, प्रैक्टिस वाला शीट था ना, तो दोनों मिलके 50 थे उसमें। ठीक है ना, दोनों मिलके 50 थे। तो ठीक है, उसको सॉल्व करो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के जो स्टेप, अभी जैसे 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए, तीसरा टाइप जो है वो स्टेप वाला जो है न्यू पैटर्न, जिसमें स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसा पूछा जाता है। ये इसमें भी जैसे कि अलग अलग टाइप्स के, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें नंबर्स वर्ड्स दोनों इस्तेमाल किए गए। अब आगे वाले क्वेश्चन में क्या रहेगा कि जिसमें अभी इसमें नंबर्स अलग थे, नहीं नंबर्स अलग थे, वर्ड्स अलग थे, अलग अलग सीरीज था। अब नंबर और वर्ड एक ही साथ रहेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी टाइम है ना हमारे पास, टाइम है तो एक काम करते हैं, 5 मिनट रुकते हैं, 5 मिनट बाद वो वाला भी हम लोग कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है।